रीवा में रिटायर्ड सीएसपी और गुप्ता परिवार के बीच जमीनी विवाद बढ़ता जा रहा है। यह विवाद कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं साक्षी ज्वेलर्स यानी गुप्ता परिवार की तरफ से शख्स अक्षय गुप्ता जी हैं। ये अपना पक्ष रखेंगे कि उस जमीन विवाद में क्या हुआ जो ये आरोप लगा रहे हैं, खासकर पूर्व सीएसपी के ऊपर कि वो पुलिसिया रौब झाड़ रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? आखिर ऐसे हालात कैसे बने? एक जमीनी विवाद जो पटवारी एक निचले स्तर के कर्मचारी से सॉल्व हो सकता था, हल हो सकता था, समाधान हो सकता था, वो आज चौराहा थाने तक पहुंच चुका है। न केवल चौराहा थाने बल्कि दिन प्रतिदिन इस पर मीडिया की नई लाइनें तैयार हो रही हैं। पहले तो क्या करते हैं आप? आपका परिवार क्या करता है? मेरा हमारा व्यापार है। जैसे आपने पहले बताया साक्षी ज्वेलर्स, और हमारे 2-3 और व्यापार हैं, जैसे सुजुकी टू व्हीलर का शोरूम है, और सिल्वी प्लाजा में हमारी हल्दीराम की भी दुकानें हैं। इस टाइप के 3-4 हमारे पास व्यापार हैं। पुश्तैनी व्यापार है। हम लोग बहुत पहले से व्यापार करते आ रहे हैं। जो ये जमीन का विवाद है, जमीन आपने कब ली थी? जमीन लगभग हमने, ये वैसे जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है। ये हमारे पूरे परिवार के साथ ही जमीन थी। कुछ 1.5 एकड़ प्लस जमीन थी वहाँ पर। अच्छा। तो आधा एकड़ जब भाई से भाई में बंटवारा हुआ तो आधा एकड़ हमको मिला और 1 एकड़ कुछ मेरे चाचा को मिला, छोटे बाबा को मिला। तो ये ज़मीन तब से वहाँ पर कायम है। और जब हमने ये ज़मीन लिया था तब पीछे कोई ज़मीन नहीं लिया था। उस समय कोई पीछे ज़मीन थी नहीं, जिनसे हमने ज़मीन ली थी उन्हीं के नाम पे पीछे ज़मीन थी। और जब हमने ज़मीन ली थी तो हम यहाँ पर एक फैक्ट्री था हमारा, यहाँ पे ढोला पाइप बनता था इस फैक्ट्री में। फिर हमने वो काम बंद कर दिया। तो वहाँ कमरा बना के, बाथरूम बना के वहाँ पर लोग रहने लग गए थे। ठीक है। तो ये ज़मीन हमारी पुरानी ज़मीन है। तो जो सीएसपी ने ज़मीन खरीदी है, जी जी, लगभग 20 साल पहले बता रहे थे, 20 से 25 साल, वो आपकी ही ज़मीन थी जो उन्होंने परचेस की थी या किसी और से खरीदी थी? किसी और से खरीदी थी। जिससे हमने ज़मीन खरीदी उन्हीं से उन्होंने ज़मीन खरीदी थी। अच्छा। लेकिन हमसे काफ़ी बाद उन्होंने ज़मीन ली वहाँ पर। मतलब जो ज़मीन उन्होंने खरीदी वो ज़मीन आपकी नहीं है? नहीं। मतलब जब आपने खरीदी थी, आपके बाबा परदादा जो भी खरीदे थे उन्हीं से वो ज़मीन खरीदे थे। तो फिर ये विवाद कैसे, विवाद क्या है, विवाद की जड़ क्या है? देखिए, विवाद की जड़ ये है कि हमारी 40 साल पुरानी बाउंड्री बनी हुई थी। इन्होंने 40 साल मतलब जब जमीन खरीदी तभी से बाउंड्री तैयार जब जमीन खरीदी गई तो जमीन में हमने बाउंड्री बना लिया। हम लोग में नियम ही चल रहा था बाउंड्री बना के, क्योंकि फैक्ट्री वहाँ पर थी। ठीक है। तो 4 बाउंड्री होने के बाद ही वो काम हम लोग शुरू करेंगे फैक्ट्री का। ठीक है। तो पहले से वहाँ पर बाउंड्री हमने बनाई। हाँ। इन्होंने बाद में वहाँ पर ज़मीन खरीदा। मेरा ये कहना है, अगर आपको, जब आपने 20 साल पहले ज़मीन खरीदी तो आपको सीमांकन करवा के ज़मीन लेनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, चलिए आपने सीमांकन नहीं करवाया, 20 साल तक आप वहाँ रहे, तो अचानक ऐसे क्या होगा कि आप दीवार तोड़ के सीमांकन करवाने की आप बात कर रहे हैं? आप हमारे पास पुराने हमारे संबंध हैं, आप हमारे पास आते, हमसे बोलते हुए सीमांकन करवा लीजिए, जिसकी जो ज़मीन है उसको मिल जाएगी, तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती। लेकिन अब रातों रात दीवार तोड़ के आपने एक कहते नहीं है कि दबंगई दिखा के आपने इस काम को अंजाम दिया है, तो ये चीज़ वहाँ से बात खराब हो गई। और हमको अगर पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग तो बिजी थे अपने कार्यक्रम में, तो वहाँ से बात खराब हो जाती। क्या कार्यक्रम था आपका? हमारे यहाँ छोटी बहन की सगाई थी 5 तारीख को, और उसी के दिन ये कार्यक्रम, आप ये जो चीज़ हुई है उसी दिन हुआ। मतलब रातों रात या दिन में ये गिराई गई है? ये हमको सुबह नेक्स्ट डे हमको बताया गया कि बाउंड्री वो बना रहे हैं। उस दिन हम लोग कार्यक्रम में थे, फ़ोन आ रहे थे, लेकिन अपन बहुत ज़्यादा अटेंड कर नहीं पाए। अच्छा। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी बाउंड्री के साथ में उनकी बाउंड्री भी बनी थी। हमारी तो बाउंड्री पहले से बनी हुई थी, वो कभी बाउंड्री बनाई कहाँ? वो तो उसी के पीछे ज़मीन उन्होंने ले ली थी। ज़मीन ले ली थी, बाउंड्री उनकी बनी थी या नहीं बनी? हमारी बाउंड्री थी, हमने पहले बाउंड्री बनाई थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी बाउंड्री भी साथ में थी, आपकी बाउंड्री टूटी फूटी थी और मेरी अच्छी थी। नहीं, ये गलत है। अगर सब अच्छी थी तो फिर बाउंड्री टूट कहाँ से गई? अगर उनकी बाउंड्री बनी थी तो फिर वो अपने आप में फंस रहे हैं ना। वो तो ये कह रहे हैं कि हम गाड़ी ला के बाउंड्री तोड़े हैं, तो क्या उनकी बाउंड्री तोड़ दी है क्या? अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी बाउंड्री बनी हुई थी,
तो क्या कोई मुझे परमिशन देगा कि मैं गाड़ी उनके तरफ से घुसा के उनकी बाउंड्री तोड़ दूँ? तो सरासर झूठ समझ में अच्छा, आ रहा है। जमीन का जो विवाद है कितने फुट का विवाद है? मेरी जो वहाँ पर रकबा है वो 22,000 स्क्वायर फीट का रकबा है। ठीक है। और वो ज़मीन कहीं ना कहीं तो सरकार हमको देगी, हम्म उसमें तो हम मना नहीं कर रहे हैं, हम्म सीमांकन के लिए भी हम मना नहीं कर रहे हैं, हम्म लेकिन तरीके से सीमांकन होना चाहिए ना। हम्म। हम किसी का दीवार तोड़ के, अगर हम चाहेंगे किसी का दीवार तोड़ दें और फिर उसको बोले चलो सीमांकन करवा लो, तो गलत हो गया ना। नहीं, आपने बताया 22,000 स्क्वायर फीट आपकी जी जमीन। जी। तो आपको कैसे पता चला कि जो जितनी जमीन आपकी छुट्टी हुई ये 22,000 स्क्वायर फीट नहीं है, या इन्होंने कब्जा किया है जी, जो जी। सीएसपी ने? तो कैसे मालूम चला आपको? देखिए हमारे पास तो जो हमारा अभी कब्जा था वो तो कम में कब्जा था, लेकिन कितने हमारी में था वही में पूछा। हमारी 16-17 हज़ार स्क्वायर फीट में से कब्जा था। अच्छा, मतलब लगभग 4,000-5,000 स्क्वायर फीट का कम- विवाद है। हाँ, कम ऐसा? कम था। हमारे जो ज़मीन है उससे 3-4 ज़मीनें जुड़ी हुई हैं। हाँ तो ये हम तो बता ही नहीं सकते ना कौन मेरी ज़मीन लिया था, जब तो सीमांकन नहीं होता। हाँ। इसलिए हम लोग जहाँ जैसे थे वैसे ही रहे। जब ये स्थिति कभी होती कि भाई सीमांकन होना है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम तो वैसे भी लॉस में थे, लेकिन पुश्तैनी ज़मीन थी। मेरे बाबा दादा ने हाँ 1-1 रुपए कमा के वो ज़मीन ली थी। कोई ऊपरी वाला पैसा तो है नहीं, हाँ। वो टैक्स भरते हैं। हाँ। हमने 1-1 रुपए कमाई, दादा ने कमाई। और देखिए क्या होता है, जब आप कुछ उस ज़मीन में, जब आपको कोई प्रोग्राम हो कि भाई कुछ ज़मीन में कुछ करना अब हमको, तो आदमी फिर पूरा चीज़ देखता होता है। हमारा कभी ऐसा मोटिव नहीं था, ज़मीन थी ज़मीन रहे। तो ये 5,000 स्क्वायर फीट सीएसपी की तरफ पड़ रहा है या कितने लोगों की जमीन? उस बाउंड्री के अंदर कितने लोग हैं, मालिक कितने 3 से 4 लोग हैं उस बाउंड्री हाँ। के अंदर। तो ज्यादा विवाद किससे है? सीएसपी किसी से हमारा हाँ। विवाद नहीं है। हमारा सब परिवार थे, सीएसपी भी हमारा परिवार ही था। हम लोग बहुत पहले से उनको जानते हैं। व्यापार भी हमारा चलता था, उनके यहाँ सामान लेते थे, वो लोग लेने आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुद्दा ये है कि हम तो आज भी तैयार हैं उसके ज़मीन के लिए, हम कहीं से भी मना नहीं कर रहे हैं। बस मेरा एक ये मुद्दा है कि आपने दीवार तोड़ी क्यों? लेकिन आपको किसने बताया कि दीवार उन्होंने तोड़ी है? उनकी तरफ से गाड़ी आई, जो हमारी बाउंड्री है, जो पीछे की नहीं, दीवार तो है। कोई दूसरा तोड़ा होगा उनकी तरफ से ले जा करके, ऐसा भी हो सकता ये है। पॉसिबल कैसे नहीं, हो सकता है? आपको कैसे मालूम चला? वही मैं, कुछ आपने जी। वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा हो या किसी ने बताया हो कि मैंने देखा था ये सीएसपी साहब खड़े थे, पूर्व सीएसपी? देखिए कैसे? रात को ये काम हुआ है। हाँ मेरे जो बगल में घर था, हाँ जो बगल वाले जो बाउंड्री है, उनको भी इसके बारे में खबर सुबह हुई। हाँ। जैसे हमको खबर हुई सुबह सुबह, ठीक है। जब हम वहाँ पर पहुँचे हाँ तो हमने देखा कि वहाँ से गाड़ी आई है और सीएसपी साहब और सीएसपी साहब की मैडम हाँ हमारे तुरंत हमसे मतलब बातचीत और भिड़ने, आप जो भी उनको बोले वो हाँ। करने आ गए हैं। अच्छा, जैसे ही आप हाँ, पहुंचे। जैसे हमने पहुंचा, वो वीडियो आप लोगों के पास है सुबह सुबह, है ना। तो इसका ये सीधा अंदाजा है कि बाउंड्री हमारे और उनके बीच की बाउंड्री टूटी है और तीनों बाउंड्री नहीं टूटी है। तो जो हमारी उनके बीच की बाउंड्री टूटी है और उनके तरफ से गाड़ी आके तोड़ी है, तो ये सीधा साक्ष समझ में आता है कि भाई मैं तो अपनी बाउंड्री खुद नहीं तोड़ूंगा, इतने सालों से बनी है 40 साल से, तो मैं क्यों तोड़ने आऊँगा। लेकिन मैं आज गया था वहाँ पे, जी, तो जी। वहाँ पर मलबा जो है वो दूसरी तरफ कर दिया गया। वो मलबा किसने हटाया है उसका? वो जब गाड़ी जो तोड़ने आई, उन्होंने बाउंड्री हमारे तरफ गिराई। अच्छा। और गिरा के उन्होंने समेट दिया 40 फीट अंदर। उन्होंने ही समेट दिया? जी जी, समेट पूरा दिया। मलबा। क्योंकि अगर हम जिस दिन नेक्स्ट डे हम गए, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो ये विवाद कभी बनता है क्या? विवाद बना ही उन्हें, क्योंकि उनसे गलती होगी। उन्होंने ये सोचा कि दीवार अगर हम तोड़ देंगे तो मैक्सिमम क्या होगा, ये सीमांकन करवा लेंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि दीवार तोड़ते ही अपराधी बन गए वो। और उनके पास 4 कैमरे लगे हुए हैं, आप कैमरा चेक करवाएं भाई, उनके यहाँ तो वो लगे हुए हैं। उनके पास 8-9 लोग भी उनके घर पे रहते हैं, 4 कुत्ते भी उनके यहाँ घर पे रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो तो खुद ही उन्होंने बताया कि मेरे पास 4 कुत्ते रहते हैं, 8-9 लोग मेरे यहीं पर रहते हैं, और मेरा घर ही 3.5 एकड़ में वहाँ पर बना हुआ है। कि देखिए भाई साहब, आप कोई जितना भी चाहे बात को घुमाना, वो घुमा सकता है, लेकिन जो सच्चाई है वो समझ में आती है। सच्चाई क्या समझ में आती है? आपके घर से कोई भी अगर गाड़ी जाएगी, आपने जैसे बोला कि उन्होंने पहले ही बोला कि मेरी पक्की बाउंड्री बनी हुई थी, तो क्या वो अपने घर से मुझे गाड़ी ला के अपनी बाउंड्री गिराने देंगे? अगर देंगे तो ठीक है, मुझे पता है कोई नहीं देगा, ये तो गलत चीज़ है। मैं कहता हूँ अगर उनसे गलती भी हुई तो भी उसको सुधार सकते थे ना, वो फ़ोन कर सकते थे ना, भाई साहब हमने कर दिया है, अब आप बैठ के सॉल्व कर लीजिए।
ये तो आपने ईगो पे बात की मुझसे, आपने तो गुंडागर्दी वाली बात की। हम जब वहाँ पर अपने प्रॉपर्टी देखने तो आप लड़ने आ गए हमसे, आपकी मैडम वहाँ पर खड़े हो गए। लेकिन ये आरोप तो वो लगाते हैं कि आप 40-50 लोगों को लेकर के गए थे। 40-50 लोगों को लेके नहीं गए, कट्टा तक आपने किसी नौकर के कनपट्टी में आपने कट्टा लगा दिया था। ये सब तो देखिए हवाई वाली बातें हैं। कल बोलेंगे कि हम गोली मार दिए, कोई आदमी मर गया, कहाँ मरा? ये तो बेफालतू चीजें हैं। इसको विवाद को बढ़ा, अपना वो विवाद छुपाना चाहते हैं हमारे ऊपर आरोप लगा के। लेकिन आप सब ने जितने लोग वहां पर गए, किसी को ये लगा कि क्या हमने वो काम किया? हम अगर बाउंड्री तोड़ेंगे तो क्या अपने अंदर खींचेंगे उस साइड से लाके? नहीं भाई, हम बाउंड्री तोड़ेंगे क्यों? मेरी जमीन, मैं कहता हूँ मुझे कम मिले ज़्यादा मिले, एक संविधानिक तरीके से मिले, एक सिस्टमेटिक तरीके से मिले, तो मैं तैयार हूँ। मैं कभी मना किसी को नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी ज़मीन मेरे तरफ आ रही है, वेरी गुड, आप हमसे ले लीजिए, मैं हस्ते से दे दूंगा। लेकिन क्या दीवार और विवाद करने के बाद ऐसा काम होता है क्या भाई साहब? अच्छा, हम व्यापारी हैं। कब से चल रहा है जमीन का आपका? ये कभी विवाद हुए नहीं, ये तो अचानक उन्होंने क्या प्लानिंग की, कैसे की, उन्होंने कर दिया। भाई अगर वो विवाद की स्थिति होती, नहीं तो बाउंड्री गिराने का विवाद हुआ कैसे? उन्होंने आपसे बोला होगा कि आप सीमांकन करवा लीजिए, आप तैयार नहीं हुए होंगे, कुछ उन्हें लगा होगा तभी ऐसी स्थिति। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। हाँ। उन्होंने अपने दम, जो देखिए वहाँ वो रहते हैं, हम तो वहाँ रहते नहीं हैं। हाँ। अब उनके दिमाग में कौन क्या चीज़ भरा, हाँ। कि भाई आप पूर्व सीएसपी थे या आपके परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना, तो आप बाउंड्री गिरा दीजिए। ये वैश्य समाज के व्यापारी लोग हैं, ये आएंगे घबराते हुए तो सिर्फ सीमांकन करवाएंगे। हम तो तैयार फिर भी सीमांकन के लिए हैं। मतलब पहले से सीमांकन की बात चल रही थी? नहीं चल रही थी ना, वो पहले सीमांकन हमसे बोलते कि भाई साहब सीमांकन करवाना है, मेरे पास पटवारी पहले आते हैं। बात नहीं हो रही थी और अचानक बाउंड्री गिरा दी। तो वो क्या बोलते हैं कि मेरी जमीन आपने हड़पी है? मैं कैसे हड़प लूंगा? नहीं, उनका वो कह रहे होंगे तभी ना बाउंड्री गिराए हैं। उद्देश्य क्या था उनका गिराने का? उद्देश्य ये था उनका कि उन्होंने 15 साल पहले जमीन खरीदी। हाँ। आप 15 साल बाद जगे कि भाई मैं अपनी ज़मीन लूँ। भाई जब आपने ज़मीन लिया तो आपको पहले से ना सीमांकन करवा के ज़मीन लेना चाहिए था। नहीं तो वही पूछ रहा हूँ, कितना उन्हें लगता है कि मेरी ज़मीन आपने ली है, उनकी ज़मीन? ये तो देखिए, ये तो पटवारी साहब बताएंगे। वो क्या कहते हैं? वो तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे हैं। उनका तो ये कहना है हमने दीवार गिरा दिए, अब विवाद 3 लोगों के बीच में हो गया। हमारे तीनों जो लोग हैं, तो दीवार गिराने का उद्देश्य क्या है? जैसे वो चाहते कि हमारा फ्रंटेज मुझे मिल जाए ज़्यादा, है ना, वो रकबा ज़्यादा बड़ा हो जाए। यही मैं जानने, है ना, उनका रकबा बड़ा हो जाए, उनको फ्रंटेज ज़्यादा मिल जाए। और जो तीसरी पार्टी है उसमें विवाद में घुस जाए, क्योंकि इनका काम ही ये, भाई आप कोई रिटायर्ड सीएसपी या डीएसपी रहा हो, वो जीवन भर ही झेला हुआ है, उसके लिए मानसिक तकलीफ थोड़ी ना है। तो एक कॉमन व्यापारी है जो व्यापार करता है, उसके ऊपर अगर ये आज आप किसी के आज घर किसी का आप गिरा दें, अब उससे पूछिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। अच्छा, दस्तावेज आपके सारे कंप्लीट हैं? सब कंप्लीट है दस्तावेज, हमारे पास पूरा रकबा हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे पास हर एक चीज़ रखा हुआ है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। जैसा होगा हम वैसा कर लेंगे। हमको बस मेरी 22,000 स्क्वायर फीट ज़मीन मिलनी चाहिए, जहाँ सरकार देगी वहाँ ले लेंगे हम। यदि आपके पास 22,000 का पट्टा है वो तो मिलेगा, बस मिलेगा। वो भी यही कह रहे हैं कि आप सीमांकन करवा लीजिए, यदि मेरा घर फंसता है तो मैं अपना घर दे दूंगा। बिल्कुल तो सही फिर है। दिक्कत क्या है इसमें? अब क्या परेशानी है? दिक्कत कहीं भी नहीं है। दिक्कत बस ये है, हमारी ज़मीन है, हमको कहीं भी ज़मीन मिल जाए। दूसरी बात, जो उन्होंने गुंडागर्दी करके दीवार तोड़ी है, वो नहीं होना चाहिए। वो ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। आज भी अगर सरकार मुझे बोलेंगे, पहली बात तो मेरे ऊपर हम उनके ऊपर FIR नहीं की गई। पहली वही उसी दिन यही बात हो गया, अगर FIR हो जाता तो हम इतना कोई बात बढ़ती ही नहीं। हम तुरंत सीमांकन करवा के फिर हम लोग जो भी होता बात कर लेते। लेकिन जब वो सोर्स लगाने लगे ऊपर से, जब पुलिस मुकरने लग गई कि भाई इनका FIR नहीं लिखा जाएगा, ये तो राजेश का मामला आ गया। राजेश मतलब राजस्व का मामला आ गया। तो बात वहाँ से बिगड़ गई कि भाई पुलिस वाले किसी का भी घर तोड़ता है, बाउंड्री टूटती है, तो पहला मुकदमा क्या होना चाहिए? FIR होना चाहिए। अब वो मांग रहे हैं एविडेंस किया है। मैं कहता हूँ आप आओ भाई, आप जमीन पे आके देखोगे ना एविडेंस किया है। गाड़ी जिसके घर से आई उसका नाम आएगा कि नहीं आएगा? तो जिसके घर से गाड़ी आई उसका नाम आइए। और जैसे उन्होंने खुद आपके मीडियम से कहा है कि हमने पक्का बाउंड्री बना के रखी थी, तो आप तो खुद ही अपनी बात में फंस रहे हैं कि हम आके उसके घर की बाउंड्री तोड़ दी। लेकिन जो बाउंड्री थी, पुलिस भी यही कह रही है, यदि बाउंड्री आपके उसमें फंसती है, सीमांकन के बाद ही पता चलेगा,
तो उन पर एफआईआर होगी। अब मान लीजिए वो बाउंड्री उन्हीं के जमीन में फंसती है तो एफआईआर नहीं होगी। नहीं तो फिर दिक्कत क्या है? सीमांकन के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना? सीमांकन तो मैं बिल्कुल ये तो हक हाँ, सीमांकन हो रहा है। हाँ। लेकिन सीमांकन क्या बाउंड्री तोड़ने की बात होती है कि पहले बात होती है? हम जैसे कस्बा मेरा नहीं, मान लीजिए 40 साल से हाँ। हम वहाँ पर बैठे हुए थे, बाउंड्री हाँ। मेरी बनी हुई थी। हाँ। वो तो पहले जमीन खरीदी नहीं थे। हाँ। जमीन तो मेरे बाद उन्होंने खरीदी। हाँ। वो खरीदते कोई और खरीदता या चौथा आदमी खरीदता। हाँ। तो कोई भी अगर आप जीवन में पूंजी लगा के जमीन खरीदेंगे तो आप जमीन खरीदने पहले पूछेंगे ना, भाई साहब मेरी जमीन है कितनी बड़ी? हाँ। आप मुझे खसरा में 3 एकड़ दिखा रहे तो 3 एकड़ क्या मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही नहीं। नहीं हाँ। मिल रही होती तो आप पहले सीमांकन के लिए बोलते। हाँ। ऐसे थोड़ी ना होता कि आप 20 साल बाद गिरा के बोलेंगे सीमांकन करवाओ। ये तो आपने अपनी डंडी मार दी, सामने वाले को चोट कर दिया, फिर आप बोलते हो हम तो साफ हो गए। हाँ। ये तो देखिए सरासर गलत बात है ना। हाँ। मेरा वहाँ मकान बना था, वहाँ मेरी बाउंड्री थी। आप तोड़ के नहीं बोल सकते कि नपाई करो। आप बने बने बोलते कि भैया नपाई करवाना है। अगर नहीं होता तो आपके पास आप तो हो भाई, आपको एसपी पुलिस विभाग में हो, पूरे दुनिया के लिए कोर्ट है, आप कोर्ट के थ्रू आ जाते। हम अगर बाई उनकी बात नहीं मानते, अगर वो हमसे बात करते और बाय द वे हम नहीं बात मानते तो आप कोर्ट के थ्रू आते, न्यायालय के थ्रू हमारे पास आते तो हम तो मानते ना। हम तो न्यायालय को ना नहीं बोल सकते थे, लेकिन आपने न्यायालय अपने हाथ में ले लिया, पुलिस अपने हाथ में ले ली। अब आप उसको छुपाने के लिए अब जितना झूठ बोल दो, वो तो चीज़ हो चुकी है ना। आज भी आप लोगों ने विरोध किया था एयरपोर्ट। जी जी। विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं पहले पुलिस हमारी सुनवाई करे, पुलिस के बाद फिर पटवारी आरआई हम उनसे बात करेंगे। दूसरी बात क्या है, उन्होंने दीवार तोड़ के 3 लोगों से विवाद करवा दिया ना। हमारा जो इधर भी था जमीन, उनसे विवाद करवा दी, क्योंकि अब नपेगी, तीनों लोग की नपेगी, चारों लोग की नपेगी। हाँ। अब चारों लोग पहले सहमत होंगे तब तो होगा चीज़ें। हाँ। अब चारों लोग सहमत आप करो ना पहले। आप तो बोलो नपाई करो, नपाई करो, नपाई। भाई नपाई 2 लोग के बीच में कहाँ से नपाई होगी? मुझे आज के डेट में मुझे चारों लोगों को साइन दिखा दे। आज रात को 8 बज रहा है। आज आप चारों लोग को जो हमारे चौरद्दी में है उनसे आप मुझे सब में साइन करवा दे, सबसे आप दिखा दे कि सबने आवेदन दिया नपाई का, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई हमने नहीं माना। आप ये अवस्थी जी के कहने पे आप नपाई 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 कर रहे हो। नपाई होगी, मुझे पता, तो वॉल टूट गया तो नपाई होना है। लेकिन क्या उसके पहले क्या कोई पुलिस का काम फर्ज बनता है? ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? बाई चांस कोई बड़ा हादसा हो जाता उस समय तो कौन जिम्मेदारी लेता है इसका? भगवान की दया से हम लोग शांत लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, तो कुछ नहीं हुआ। हम तो सिर्फ वहाँ पर गए, वो हमसे लड़ने लगे, हम लोग वहाँ से चले आए। फिर हमने आप लोग का सहारा लिया, मीडिया का सहारा लिया कि भैया इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है? थाने गए आप, क्या हुआ वहाँ पे? देखिए थाने में गए, आशीष मिश्रा जी जो टीआई थे वो वहाँ पर पहुँचे। जब ये विवाद हुई तो आशीष मिश्रा जी जो टीआई वहाँ पहुँचे। उन्होंने उनके सामने जो बोला गया, मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा। उनकी कौन बोला? उनकी मैडम ने, अवस्थी मैडम अच्छा, ने गाली गलौज की है। उन्होंने बड़े लोगों को नाम लिया, बड़े पदों में रहने वालों को उन्होंने नाम लिया। हाँ। वो मैंने मतलब डराने की कोशिश की। हाँ जी जी। वो टीआई साहब के सामने सब बात कर रही हैं, वो हाँ। रिकॉर्ड है उसमें। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ विषय में, क्योंकि अब वो चीज़ें मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा बस मेरा ये है, नाप के लिए आप चारों लोगों को इकट्ठा करिए। हम तैयार हैं। इकट्ठा करने से पहले आप एफआईआर करें, है ना। और आपने सिर्फ हमको आज बुलाया, सामने बुलाया, और 2 लोगों को बुलाया नहीं आपने। ये कैसे हो सकता है? आप बताओ ना। मेरी बाउंड्री आपसे भी जोड़ रही है, आपसे भी जोड़ रही है मेरी बाउंड्री। तो अब एक बाउंड्री टूट गई तो तीनों को नपाई ना होगी, तब तो पता चलेगा किसके पास कितनी जमीन है। वो तो वो कर ही नहीं रहे हैं बात। वो चाहते हैं कि नपाई हो जाए तो ये एफआईआर वाला केस दब जाए, वो ये चाहते हैं। अच्छा, सीएसपी मैडम भी गई थी। जी जी। क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा है? सीएसपी मैडम से हमें, ऋतु उपाध्याय, हाँ, सीएसपी मैडम से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो कुछ निर्णय और न्याय हमारे लिए करेंगी। लेकिन सीएसपी मैडम भी वही बोल के मुकर जा रही हैं कि ये हमारा दायरा ही नहीं है काम करने का, हमारे पास हक ही नहीं है काम करने का, एफआईआर करने का नाम ही नहीं है, ताकत ही नहीं मेरे पास करने का। अच्छा। आप 2 बजे ला के हमको वीडियो दिखाइए, 2 बजे रात के हमको वीडियो दिखाइए। मैं बोला मैम, कोई अपराध होने के बाद छानबीन मैं करूँ कि आप करेंगे? हाँ बिल्कुल, छानबीन आप करिए। हाँ।
भाई बाउंड्री किस साइड से गिरी है उस साइड से आप छानबीन करेंगे ना। और फिर हर जगह सीसीटीवी कैमरा है तो सीसीटीवी कैमरा है, जेसीबी किस जगह से घुसी, किस जगह से आई, ये हमारा तो काम नहीं है। ये आप आगे बढ़ के बोले ना गुप्ता साहब हमने ये काम किया, ये हमको दिखा है, ये सब चीजें हमें दिख रही हैं, सच्चाई है। जब आपका टीआई जो है वो जब खुद कह रहा है कि वो पूरी, आप भी गए वहां पर, आपको वहां पर दिखाई दिया ना कहाँ से गाड़ी आई है, आज तक निशान पड़े हुए हैं, अभी भी निशान पड़े हुए हैं। तो किसी भी घर से गाड़ी आ रही है तो पहला अपराधी कौन होगा? भाई मैं अपना बाउंड्री तोड़ के मैं खुद तो नहीं हल्ला करूंगा, मैं क्यों अपना घर तोड़ के बोलूंगा कि भाई मेरा घर टूट गया? उनसे मुझे क्या फायदा मिल जाएगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरी भूमि जितनी हो तो मुझे मिलेगी, सरकार मुझे दिलाएगी, वो तो मुझे पूरा पक्का भरोसा है। लेकिन जो ये गुंडागर्दी वाली चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए ना। हम भी एक प्रसिद्धि, हमारे भी रीवा में नाम है, हम भी कई सालों से रीवा में अच्छे काम करते आए हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन गिरा दी और ये गलत है ना। पूरे व्यापारियों के ऊपर आपने ये चोट किया ना कि व्यापारी कुछ नहीं कर सकता, आपने ये सोच के काम किया। अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद फिर सीएसपी से कुछ बात भी हुई है, पूर्व सीएसपी पन्ना लाल से आपकी या आपके परिवार से? देखिए पन्ना लाल अवस्थी जी से तो बात नहीं हुई, लेकिन उनकी मैडम बार बार गलत बात करती है, तो इसलिए हम लोग लगा कि भाई वहाँ जाना सही नहीं है। एक कोई भी महिला से सीधा जाके बात करना गलत हो जाएगा, है ना। और वो महिलाएं हैं और वो अभी भी अपने सरकारी पद में हैं। क्या है वो किसी स्कूल में अध्यापक हैं, पढ़ाती हैं। तो देखिए हम तो सम्मान करते हैं, मेरी मम्मी होती या किसी की भी अगर आंटी होती, कोई भी होता तो एक लेवल, लेकिन जब कोई हमारे तरफ आके लड़ाई करेगा तो हमारा तो फर्ज है कि हम अपनी संपत्ति बचाएं, एक रुपये बचाएं करके। तो हमने उनसे बात नहीं की। बाय द वे वैसे उनको हमसे बात करनी चाहिए थी कि गुप्ता जी बैठ के इसको सुलझाया जाए, लेकिन वो नहीं, वो अपने ईगो में इन्होंने काम नहीं किया। बाउंड्री भी मेरी गिराई, एफआईआर भी होने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है सीमांकन में भी सिर्फ चाहते हैं हम और उनका सीमांकन हो जाए, दूसरे को बुलाए ना, क्योंकि भाई फिर और बात बढ़ेगी। तो ये तरीका नहीं है। आज 5 दिन हो गया है, ये बात दूसरे दिन हो जानी चाहिए थी, है ना। जिस समय हम पहुंचे थे, जब वीडियो में हम भी हैं वो भी हैं, वो बोल सकते ना आइए गुप्ता जी बैठ के बात करते हैं, कुछ नहीं। वो तो बार बार कह रहे हैं कि आपकी बाउंड्री यहाँ से थी, मैंने तोड़ दी, वो कर दी। अब खैर ये बात करने वाली बात नहीं है, लेकिन पूरी अगर आप कैमरे से, फोटो से, नज़र से और अपने विवेक से काम करेंगे तो पूरी कहानी है। उनका कैमरा लगा है, गाड़ी यहाँ से आई, उन्होंने तोड़ते हुए मेरा बाउंड्री शिफ्ट कर दिया, हमको तो उसे नहीं पता चला। अगर हम बाउंड्री तोड़वाते तो हम खुद कैमरा बनाते नहीं बनाते, वीडियो बनाते नहीं बनाते। अगर हम खुद लीगल काम कर रहे हैं अपनी खुद की हम बाउंड्री अगर तोड़ रहे हैं लीगली, तो मुझे किस बात का डर है? मैं उनसे क्यों लड़ाई करता? और हम अगर तोड़ते तो हम अपने तरफ से तोड़ते ना बाउंड्री, उनकी तरफ से क्यों घुस के तोड़ते? और हम तोड़ते तो उस साइड खींचते ना बाउंड्री, अपने तरफ कौन 40 फीट बाउंड्री खींचता है? ये तो लॉजिकली नहीं बात है ना। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ साक्षी ज्वेलर्स के अक्षय गुप्ता जी, जिन्होंने उस जमीनी विवाद की परख खोली है, जिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो ज़मीन है वो पूर्व सीएसपी की है, जबकि इनका कहना है कि वो ज़मीन मेरी थी और जो बाउंड्री है वो मेरी है। मैं सीमांकन को तैयार हूँ, लेकिन सीमांकन से पहले एफआईआर होनी चाहिए, और एफआईआर उस पर होनी चाहिए जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी पर मेरे बिना परमिशन के मेरी बाउंड्री गिरवाई। हालांकि अब ये जांच का विषय है, और इस पर सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है वो पुलिस पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो ढुलमुल रवैया अपना रही है। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि पूर्व सीएसपी है तो पुलिस विभाग का पक्ष लेने जैसी कोशिश हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे इस पर क्या कुछ होता है और क्या इसका फैसला आता है।